आइए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं गणित में प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो प्रश्न नंबर 1 का जो 5वां प्रश्न है और 5वें प्रश्न का बच्चों जो भाग सी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो प्रश्न है 5वां, इसमें कहा जा रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, जो आर है बच्चों यक्स वाई सच दैट कि यक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखिए बच्चों, इस रिलेशन में हमको बताना है कि ये जो दिया गया रिलेशन है स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, जो सेट है हमारा, कह रहे हैं कि जो सेट है एक किसका है, नगर के निवासियों का है। यानी बच्चों जो समुच्चय है नगर के निवासियों का है। तो नगर के निवासियों का जो समुच्चय है उसी पर आधारित हमारा एक रिलेशन दिया गया है कि यक्स वाई सच दैट कि यक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यानी कि रिलेशन में ऐसे क्रमित युग्म आएंगे जो इस कंडीशन पर खरा उतरता है। यानी कि क्रमित युग्म का पहला और दूसरा जो अवयव है बच्चों, इसमें पहला वाला दूसरे से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। यानी कि जो निवासी नगर के निवासियों का समुच्चय है उसमें दो निवासी को ऐसा उठाएंगे अगर पहला वाला दूसरे से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तो उनसे बना क्रमित युग्म आर का एलिमेंट होगा। अगर बच्चों पहला और दूसरे की लंबाइयों का अंतर 7 सेंटीमीटर नहीं होता है तो उनसे बना क्रमित युग्म आर का एलिमेंट नहीं होगा। और बच्चों जो अंतर है उसको हम देखेंगे पहले और दूसरे का। अगर बच्चों जो क्रमित युग्म का पहला निवासी है उसकी लंबाई दूसरे वाले जो क्रमित युग्म का दूसरा निवासी है उससे अगर 7 सेंटीमीटर लंबा होता है तो उनसे बना क्रमित युग्म ही आर का एलिमेंट बनेगा। अगर बच्चों दो निवासियों पहले और दूसरे, पहला और दूसरा जो निवासी हम ले रहे हैं, अगर पहले वाली की लंबाई दूसरे से 7 सेंटीमीटर अधिक नहीं होती है तो उन निवासियों से बना क्रमित युग्म आर का एलिमेंट नहीं होगा। तो अब इस आधार पे बच्चों देखिए, जो यहाँ समुच्चय दिया गया है नगर निवासियों का, उनसे बना जो रिलेशन दिया गया है, हमको ये देखना है कि क्या ये रिलेशन स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि स्वतुल्य होने के लिए समुच्चय में जितने भी अवयव होते हैं अगर वो अवयव स्वयं से संबंधित होता है तो हमारा रिलेशन क्या होता है, स्वतुल्य होता है, अन्यथा नहीं होता। जितने भी अवयव सेट में होते हैं अगर वो अवयव स्वयं से संबंधित होते हैं तभी हमारा रिलेशन क्या होता है, स्वतुल्य होता है, अन्यथा नहीं होता। तो यहाँ बच्चों समुच्चय में जो अवयव है वो निवासी के रूप में है। तो अब ये देखिए, क्या कोई निवासी स्वयं से संबंधित होता है। अब देखिए बच्चों, स्वयं से संबंधित होने का मतलब कि अगर स्वयं से संबंधित होता है, अगर हम दो निवासियों को स्वयं से संबंधित करके देखें तो वो इस कंडीशन पर खरा उतरना चाहिए। यानी कि जब दो निवासी को लेंगे तो पहला वाले निवासी की लंबाई दूसरे वाले से क्या होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए, तभी उनसे बना क्रमित युग्म आर का एलिमेंट होगा। तो अब बच्चों यहाँ हमको स्वतुल्य देखना है। तो अब अगर मान लीजिए हम सेट से किसी निवासी को उठाते हैं, मान लीजिए हम सेट से एक निवासी रमेश को उठाते हैं, तो ये बच्चों जब हम रमेश को उठा लिए तो क्या आप देखिए रमेश स्वयं से संबंधित हो पाएगा। यानी कि रमेश से संबंधित हो पाएगा। तो देखिए अब जब दो अवयव ये बन रहे हैं रमेश, तो इनसे बना क्रमित युग्म आर का एलिमेंट तभी होगा जब इस रमेश की लंबाई इस रमेश से 7 सेंटीमीटर अधिक हो। क्योंकि बच्चों
इन दो अवयवों से बना क्रमित युग्म R का एलिमेंट तभी होगा जब पहले वाले की लंबाई दूसरे से 7 सेंटीमीटर अधिक हो। तो बच्चों जब ये भी रमेश है और ये भी रमेश है, जब ये स्वयं है, तो अब बताइए क्या इनका अंतर 7 सेंटीमीटर होगा? नहीं होगा। इनका अंतर क्या, ये जब ये रमेश जब स्वयं से संबंधित करके देख रहे हैं तो इनकी लंबाइयों का अंतर कितना हमको मिलेगा? 0 मिलेगा, यानी कि इनकी लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि दो अवयवों का क्रमित युग्म तभी R का एलिमेंट होगा जब पहले की लंबाई दूसरे से 7 सेंटीमीटर क्या हो? अधिक हो। लेकिन यहाँ लंबाई कितनी है? दोनों की बराबर है, यानी कि इनकी लंबाइयों का अंतर क्या है? 0 है। इसलिए बच्चों अब जितने भी अवयव उठाएंगे सभी के साथ यही कंडीशन आएगी। इसलिए बच्चों ये R हमारा क्या है? स्वतुल्य नहीं होगा। अब यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं, देख रहे हैं कि स्वयं से नहीं जुड़ पा रहा है। अब स्वयं को स्वयं से संबंधित दिखाने के लिए हम बच्चों एक वेरिएबल ले लेते हैं x। जब x ले लेंगे तो x के स्थान पर सेट में जितने भी निवासी हैं उनके स्थान पर रखे जा सकते हैं। तो यहाँ लेंगे कि x। अब x का क्रमित युग्म हम लिए। अभी विचार किए कि अगर x क्रमित युग्म ले रहे हैं तो ये R का एलिमेंट नहीं बन रहा है, क्योंकि पहले की लंबाई दूसरे वाले से 7 सेंटीमीटर अधिक नहीं हो पा रही। अगर पहले की लंबाई क्रमित युग्म में पहले की लंबाई दूसरे से 7 सेंटीमीटर अधिक होगी तभी इनसे बना क्रमित युग्म R का एलिमेंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे एलिमेंट नॉट R, x नॉट एलिमेंट R। अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखिए बच्चों इस कंडीशन पर खरा उतर नहीं रहा, इसलिए ये इनसे बना क्रमित युग्म R का एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। अतः R स्वतुल्य नहीं है। अब देखिए बच्चों हमको सममित दिखाना है। तो आप जानते हैं कि बच्चों कोई रिलेशन तभी सममित होता है जब R के x y प्रकार के जितने भी एलिमेंट हैं R में, अगर इनके उल्टे भी R में होते हैं, जितने भी x y प्रकार के R में हैं, अगर उनके उल्टे भी R में हैं तब हमारा रिलेशन क्या होता है? सममित होता है, अन्यथा नहीं होता। यानी कि अगर x y एलिमेंट R है तो y x एलिमेंट R होना चाहिए, तभी हमारा रिलेशन क्या होगा? सममित होगा, अन्यथा नहीं होगा। जितने भी आप रिलेशन में देखिए x y प्रकार के एलिमेंट हैं उनके उल्टे R में हैं। अब देखिए बच्चों x y प्रकार के एलिमेंट कहने का मतलब ये है, यहाँ देखिए जो वेरिएबल हमने लिया है कि अलग अलग है, तो यानी कि क्रमित युग्म का यहाँ जो दो एलिमेंट आप देखेंगे वो अलग अलग हों। जैसे अगर x यहाँ पर 1 रख दे और y की जगह पर 2, तो ये देखिए x y प्रकार का होगा, क्योंकि x और y यहाँ क्या अलग अलग है, तो ये भी तो एलिमेंट अलग अलग है। तो अब इनका उल्टा देखिए, क्या 2 1 एलिमेंट R है? तब अब जितने भी इस प्रकार के होंगे x y प्रकार के, आप हम देखिए बच्चों x के स्थान पर y के स्थान पर अलग अलग एलिमेंट रख कर तब चेक करेंगे कि क्या उनका उल्टा करने के बाद भी R में मिल रहा है। अगर R में मिल रहा है सभी का उल्टा, जितने भी x y प्रकार के एलिमेंट हैं, तभी वो हमारा सममित होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखिए बच्चों सममित दिखाने के लिए हम मान लेते हैं कि यदि x y एलिमेंट R, यानी कि जितने भी R में x y प्रकार के एलिमेंट हैं। अब देखिए बच्चों x y एलिमेंट R लेने का मतलब यही है कि ये इस कंडीशन पर खरा उतर रहा है।
आर का अगर एलिमेंट कोई क्रमित युग्म है तो इसका मतलब इस कंडीशन पर खरा उतरेगा। तो इसका मतलब बच्चों यही हुआ कि यक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब बच्चों देखिए, अगर यक्स वाई एलिमेंट आर है तो ये देखिए क्या वाई यक्स एलिमेंट आर है। अच्छा, वाई यक्स एलिमेंट आर होने का मतलब बच्चों देखे, इसमें देखे क्रम का महत्व होता है। अब यहाँ यक्स वाई का क्रम दिया गया है तो इसका मतलब कि यक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यक्स की लंबाई वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो अब देखिए वाई यक्स लिखने का मतलब कि अब इसमें जो क्रम है वाई पहले है यक्स बाद में, तो इसका मतलब अब ये होना चाहिए कि वाई यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अब ये देखें कि क्या इनका उल्टा भी सत्य हो रहा है। अगर हम इसको पलट कर देखें कि वाई यक्स, अब देखिए अगर यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो अगर क्रम पलट कर हम कहें तो इसका मतलब कि वाई यक्स से 7 सेंटीमीटर क्या है, छोटा है। वाई यक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर छोटा है। लेकिन बच्चों दो अवयवों का क्रमित युग्म तभी आर का एलिमेंट होगा जब पहला वाला दूसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा हो। तो यहाँ तो पहला वाला दूसरे से 7 सेंटीमीटर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसलिए इनसे बना क्रमित युग्म आर का एलिमेंट नहीं होगा। तो इसलिए लिख सकते हैं वाई यक्स नॉट एलिमेंट आर। अतः आर सममित नहीं है। अब देखिए बच्चों, हमको संक्रामक देखना है कि आर संक्रामक है कि नहीं। तो आप जानते हैं कि बच्चों आर में जितने भी एक्स वाई वाई जेड प्रकार के एलिमेंट हैं आर में, उनके लिए हम देखते हैं, जितने भी हैं उन सारे के लिए देखते हैं कि क्या एक्स जेड एलिमेंट आर है। अर्थात यदि आर में कोई दो क्रमित युग्म हम इस प्रकार उठाते हैं कि पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से संबंधित है, क्या उस समय आर में पहला तीसरे से संबंधित मिल रहा है। अगर इस प्रकार के सारे क्रमित युग्मों के लिए अगर ऐसा मिलता है तब हमारा रिलेशन क्या होता है, संक्रामक होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो इसको बच्चों दिखाने के लिए देखिए हम यहाँ मान लेते हैं कि यदि एक्स वाई वाई जेड एलिमेंट आर। अब बच्चों देखिए अगर एक्स वाई वाई जेड एलिमेंट आर है तो इसका मतलब कि इनका क्रमित युग्म इस कंडीशन पर खरा उतरता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है और इस क्रमित युग्म के लिए यही कहेंगे कि वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। वाई जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब बच्चों विचार करिए कि हमको ये दिखाना है कि क्या एक्स जेड एलिमेंट आर है। तो आप समझिए इस कोई क्रमित युग्म आर का एलिमेंट कब होगा, जब इस कंडीशन पर खरा उतरेगा। तो अब इस क्रमित युग्म को आर का एलिमेंट होने के लिए कि एक्स को जेड से 7 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए। तो आप बच्चों विचार करिए कि क्या कि एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर अधिक होगा, यानी कि एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो अब देखिए बच्चों कि अगर कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जो है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो उस कंडीशन में क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा।
तो यहाँ से आप देखें कि अगर मान लीजिए कि ये लंबाई हमारी x की है, किसकी है, x की है, और y से कह रहे हैं ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर देखिए अब y की लंबाई हम यहाँ लें, ये मान लीजिए y की लंबाई है, तो अब y की लंबाई से x क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अब देखिए ये लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब आगे यहाँ समझिए, फिर कह रहे हैं y z से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। y z से कितना है, y जो है z से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसका मतलब कि z की अगर लंबाई हम इतना यहाँ पर लें, और ये जो अब देखिए y और z की बात करें, यहाँ पे y z की बात करें तो ये y वाला z से कितना 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये देखिए इसकी लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई बच्चों कितनी हो जाएगी, 7। y के सीध में आएंगे तो जहाँ पर z का इंड हो रहा है तो इसके सीध में आएंगे, ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब देखिए क्या इस कंडीशन में x z से 7 सेंटीमीटर लंबा हो रहा है। ये बच्चों अगर इसी के समांतर हम x वाले अक्ष पर ये समझें, इसकी लंबाई के बराबर ये लंबाई यहाँ ले लें, ये हमारा कितना हो गया, z हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ये 7 है। तो अब देखिए 7 ये हो गया, 7 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, ये 14 हो गया। तो अब देखिए जब ये 14 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि z से x कितना, 14 सेंटीमीटर लंबा है। तो बच्चों इस आधार पे हम दिखा सकते हैं कि x z से ठीक 14 सेंटीमीटर लंबा है। अब x z से ठीक 14 सेंटीमीटर लंबा है। अगर इनका क्रमित युग्म लें तो ये देखें कि क्या क्रमित युग्म r का एलिमेंट बन रहा है। ये बच्चों अब x z का क्रमित युग्म लेने के बाद हम ये देखें कि क्या पहला वाला जो है दूसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर 7 सेंटीमीटर लंबा है तो उनसे बना क्रमित युग्म r का एलिमेंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि पहले वाले की लंबाई जो है दूसरे वाले से 14 सेंटीमीटर लंबा है, ना कि 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये इनसे बना क्रमित युग्म r का एलिमेंट नहीं होगा। r का एलिमेंट बनने के लिए हमेशा बच्चों पहले और दूसरा जो हम ले रहे हैं, पहले वाले की लंबाई दूसरे से 7 ही सेंटीमीटर अधिक होनी चाहिए। यानी कि पहला वाले की लंबाई दूसरे से 7 सेंटीमीटर अधिक होनी चाहिए, तभी ये इनसे बना क्रमित युग्म r का एलिमेंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस प्रकार बच्चों हम इसको लिख सकते हैं x z नॉट एलिमेंट r। अतः r संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों ये जो रिलेशन हमारा है ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। अब आगे देखिए बच्चों 5वें का डी है, रिलेशन कह रहे हैं कि एक्स वाई सच दैट कि एक्स वाई की पत्नी है। यानी कि क्रमित युग्म में जो पहला है बच्चों वो दूसरे का क्या है, पत्नी है। यानी कि यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि एक्स वाई की पत्नी है। तो यहाँ देखिए एक्स क्या हो गई, महिला, और वाई क्या, पुरुष। तो यहाँ देखिए अब आपको समझना है इनके आधार पे कि जो यहाँ कंडीशन दिया गया है, क्या जो रिलेशन दिया गया है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है या नहीं। तो पहले ये देखिए क्या सेट के जितने अवयव हैं स्वयं से संबंधित हो रहे हैं। सेट हमारा क्या है, नगर के निवासियों का है। तो अब बताइए कि नगर के निवासी में से कि अगर हम कोई निवासी उठाते हैं तो वो निवासी या तो महिला होगी या तो पुरुष होगी। तो मान लीजिए किसी महिला को हम उठाए, अब इस महिला को स्वयं से संबंधित अगर हम कर रहे हैं तो फिर यहाँ महिला लिखें। तो
तो अब इनसे बना क्रमित युग्म क्या R का एलिमेंट होगा? आप बच्चों जानते हैं कि R का एलिमेंट होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि जो पहला अवयव है दूसरे की पत्नी होनी चाहिए। तो अब जब दोनों महिलाएं हैं बच्चों, ये जो महिला है वही स्वयं फिर यहाँ महिला लिखा जा रहा है, तो क्या इस कंडीशन में इस पर ये खरा उतर रहा है? नहीं उतर रहा है। अगर मान लीजिए हम पुरुष ले रहे हैं, फिर पुरुष ले रहे हैं, जो पुरुष यहाँ हम ले रहे हैं वही पुरुष यहाँ है, तो अब इनसे बना क्रमित युग्म क्या R का एलिमेंट होगा? नहीं, क्योंकि जो पुरुष हम ले रहे हैं फिर उसी पुरुष से अगर संबंधित कर रहे हैं, वो पति पत्नी का संबंध नहीं होगा। तो इस प्रकार बच्चों ये जो हमारा रिलेशन होगा ये स्वतुल्य नहीं होगा। तो इस आधार पे बच्चों हम लिखेंगे यक्स नॉट एलिमेंट R, क्योंकि यक्स की पत्नी नहीं है। अतः R स्वतुल्य नहीं है। अब सम्मित आपको दिखाना है, तो सम्मित के लिए लीजिए यक्स वाई एलिमेंट R। तो यक्स वाई एलिमेंट R होने का मतलब बच्चों ये हुआ कि यक्स वाई की पत्नी है। तो यक्स वाई की पत्नी है। तो अब बच्चों ये बताइए कि अगर यक्स वाई की पत्नी है यहाँ पे, अब हमको ये देखना है कि क्या वाई यक्स एलिमेंट R है। यक्स वाई यक्स एलिमेंट R होने के लिए बच्चों कि जो यहाँ y है यक्स की क्या होनी चाहिए, जैसे यहाँ यक्स वाई है तो यक्स क्या है, y की पत्नी है। तो अब यहाँ y यक्स की क्या होनी चाहिए, पत्नी होनी चाहिए। तो अब देखिए अक्रम उलटने के बाद क्या इस कंडीशन पर ये खरा उतर रहा है। जब बच्चों इनका क्रम बदलेंगे तभी हम y यक्स लिख सकते हैं उनका क्रमित युग्म। तो इसको लाने के लिए देखिए हम लिखेंगे y यक्स की y यक्स। अब देखिए क्या y यक्स की पत्नी हम लिख सकते हैं। जैसे अगर बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर यक्स y की पत्नी है, अगर पलटेंगे तो इसका मतलब y जो है यक्स का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, ना कि पत्नी। तो इस आधार पर यहाँ लिख सकते हैं कि y यक्स का पति है। y क्या है, यक्स का पति है, ना कि पत्नी है। तो इस आधार पर हम लिखेंगे कि y यक्स नॉट एलिमेंट R। अतः R सम्मित नहीं है। अब देखिए बच्चों हम एक्स वाई वाई जेड क्रमित युग्म ले रहे हैं, विचार कर रहे हैं R। तो बच्चों ये देखिए क्या ऐसे दो क्रमित युग्म पहले R में मौजूद हैं कि नहीं। अगर ऐसे क्रमित युग्म R में हैं तभी हम देखेंगे कि यक्स जेड एलिमेंट R। आप जानते हैं कि अगर दो क्रमित युग्म अगर इस प्रकार है, अगर उनके लिए जितने भी इस प्रकार के क्रमित युग्म हैं उन सारे के लिए यक्स जेड एलिमेंट अगर R मिलता है तभी हमारा रिलेशन क्या होता है, संक्रामक होता है, अन्यथा नहीं। तो आप देखिए बच्चों कि अगर हम कि यक्स वाई एलिमेंट R लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई की पत्नी है इस कंडीशन के हिसाब से। तो यक्स जो है वाई की क्या है, पत्नी है। तो ये क्या हो गया, महिला, और वाई क्या हो गया, पुरुष। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि इस कंडीशन के हिसाब से क्रमित युग्म का पहला जो होगा वो महिला और दूसरा क्या है, पुरुष है। तो अब
जानते हैं कि पहला दूसरे से संबंधित और दूसरा तीसरे से अगर संबंधित होता है तब हम देखते हैं कि क्या पहला तीसरे से संबंधित हो रहा है। तो अब यहाँ देखिए इस कंडीशन के हिसाब से जो यहाँ कंडीशन दिया गया है, क्या जो नगर के निवासियों का समुच्चय है उनके आधार पे क्या ऐसे दो क्रमित युग्म हमको R में मिलेंगे। अब देखिए अगर वाई जेड एलिमेंट हम R लेते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है। इस कंडीशन के हिसाब से अगर वाई जेड को क्रमित युग्म मानते हैं, पहला दूसरे संबंधित कर रहे हैं, दूसरे को तीसरे संबंधित कर रहे हैं, तो इस हिसाब से वाई क्या है, महिला, और जेड क्या है, पुरुष। अब एक चीज़ बच्चों ये बताइए कि अगर यक्स महिला है, वाई पुरुष है, तो इस क्रमित युग्म में वाई क्या महिला हो जाएगी। अगर वाई पुरुष है तो वाई फिर क्या है, पुरुष तो ही रहना चाहिए, लेकिन कंडीशन जब बनाएंगे आर का एलिमेंट लेने के लिए इसको क्या है, महिला रखना पड़े, लेकिन ये व्यवहारतः संभव नहीं है। तो इसलिए वाई जेड नॉट एलिमेंट आर होगा, यानी कि आर में वाई जेड एलिमेंट नहीं मिलेगा। जब बच्चों यक्स वाई वाई जेड एलिमेंट आर होंगे तब उस कंडीशन में अगर यक्स जेड एलिमेंट आर होता है तभी संक्रामक है, अन्यथा किसी भी कंडीशन में ये संक्रामक नहीं होगा। तो जब हमारा यक्स वाई एलिमेंट आर मिल रहा है लेकिन वाई जेड एलिमेंट आर है ही नहीं है, तब हम संक्रामक कहाँ देख पाएंगे। तो इसलिए बच्चों ये रिलेशन हमारा क्या है, संक्रामक नहीं होगा। या बच्चों हम लिख सकते हैं कि संबंध है आर में ऐसा कोई भी युग्म एक्स वाई वाई जेड या कोई भी युग्म एक्स वाई वाई जेड एलिमेंट आर है जिसके लिए एक्स जेड एलिमेंट आर हो। तो बच्चों जब हम जानते हैं कि जब दो ऐसे युग्म आर में होते हैं उनके लिए अगर एक्स जेड एलिमेंट आर होता है तभी संक्रामक होता, लेकिन इस प्रकार के युग्म आर में है ही नहीं है जिनके लिए एक्स जेड एलिमेंट आर है। तो इसलिए बच्चों ये संबंध आर जो है हमारा क्या है, संक्रामक नहीं होगा। तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं कि अतः आर संक्रामक नहीं है। तो बच्चों हमेशा आप कंडीशन जो है उसकी प्रॉपर्टी है संक्रामक की, उस कंडीशन को देखिए, अगर वो कंडीशन पर खरा उतरता है तभी संक्रामक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए बच्चों संक्रामक होने के लिए सीधा सीधा हमको इस प्रकार के दो क्रमित युग्म चाहिए आर में। अगर इस प्रकार के क्रमित युग्म है तो ये कंडीशन अगर मिल रही है तो संक्रामक है, अन्यथा नहीं। देखिए बच्चों यहाँ लिखेंगे नहीं है, जिसके लिए एक्स जेड एलिमेंट आर, यानी कि ऐसा दो क्रमित युग्म नहीं है आर में जिसके लिए ये हमको मिलता हो। देखिए बच्चों पाँचवें का जो ई है इसको हम देखेंगे कि ये स्वतः सम्मित या संक्रामक है कि नहीं। तो पहले देखें जितने भी अवयव हैं क्या स्वयं से संबंधित हैं। स्वयं से संबंधित होने का मतलब पहला वाला अवयव जो है बच्चों देखिए दूसरे का क्या होना चाहिए, पिता होना चाहिए, यानी कि जब निवासी के रूप में लेंगे तो पहला वाला जो निवासी है दूसरे का क्या होना चाहिए, पिता होना चाहिए। अब देखिए बच्चों अगर समुच्चय से हम कोई निवासी ले रहे हैं, अगर उसको हम स्वयं से संबंधित कर रहे हैं, क्या इस कंडीशन पे खरा उतर रहा है। अगर जैसे मान लीजिए कोई निवासी हम लिए राम, अब फिर यहाँ राम का राम से ही क्रमित युग्म बनाएं तो क्या ये आर का एलिमेंट होगा। तो देखिए क्रमित युग्म ये आर का एलिमेंट तभी होगा जब इस कंडीशन पर खरा उतरता है, यानी कि राम का पिता होना चाहिए। देखिए बच्चों कोई स्वयं का पिता नहीं हो सकता है। तो इसलिए बच्चों
ये आर हमारा क्या है, स्वतुल्य नहीं होगा। तो बच्चों सेट के जितने भी अवयव हैं वो स्वयं से संबंधित नहीं होंगे। तो इसलिए बच्चों हम लिखेंगे यहाँ कि यक्स नॉट एलिमेंट आर। बच्चों यहाँ यक्स क्या है, वेरिएबल है, इसलिए सेट के जितने भी निवासी हैं यक्स के स्थान पर रखे जाएंगे। तो जब बच्चों जितने भी निवासी हैं यहाँ पर रखेंगे, वे क्या है, जो भी निवासी होंगे वे स्वयं के पिता नहीं हो सकते। तो इसलिए आर के एलिमेंट नहीं होंगे जितने भी अवयव हैं अगर स्वयं से संबंधित करते हैं। यहाँ लिखेंगे क्योंकि यक्स के पिता नहीं है। सबमिट दिखाना है तो यक्स वाई एलिमेंट आप आर लीजिए, और यहाँ देखिए अगर यक्स वाई एलिमेंट आर है तो इसका मतलब कि इस कंडीशन पर खरा उतर रहा है यक्स वाई के पिता हैं। तो अगर यक्स वाई के पिता हैं तो वाई यक्स एलिमेंट आर हमको देखना है, क्या वाई यक्स एलिमेंट आर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब देखिए वाई यक्स एलिमेंट आर, जब यहाँ क्रमित युग्म देखेंगे तो यानी कि वाई पहले है, यक्स क्या है, बाद में है। तो यहाँ देख रहे हैं क्रमित युग्म में जो पहले है वो क्या है, कह रहे हैं यक्स वाई के पिता है, तो पहला वाला पिता है दूसरे का। तो अब इसका मतलब कि पहला वाला ये इसमें क्या है, पिता होना चाहिए, यानी कि वाई पिता होना चाहिए यक्स का। तो अब क्रम पलट कर देखिए क्या वाई यक्स का पिता हो रहा है, कि वाई यक्स का पिता नहीं बल्कि क्या है, पुत्र है। वाई जो है अगर यक्स वाई के पिता हैं, क्रम पलट रहे हैं, तो वाई तो यहाँ पुत्र है, तो अब पुत्र फिर पिता थोड़ी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे वाई यक्स का पुत्र है। तो इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, वाई यक्स नॉट एलिमेंट आर, अतः आर सम्मित नहीं है। अब देखिए बच्चों हमको संक्रामक देखना है, तो यहाँ लीजिए कि यक्स वाई जेड एलिमेंट आर। अब देखिए बच्चों यक्स वाई जेड एलिमेंट आर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यक्स वाई के पिता हैं और वाई जेड के पिता हैं। अब ये देखिए कि क्या यक्स जेड एलिमेंट आर हो रहा है। यक्स जेड एलिमेंट आर तभी होगा जब यक्स जेड का क्या होगा, पिता होगा। यक्स जेड का पिता होगा तभी इनसे बना क्रमित युग्म क्या होगा, आर का एलिमेंट होगा। तो आप देखिए कि अगर यक्स वाई के पिता हैं, फिर वाई क्या है, जेड के पिता हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यक्स जब वाई का पिता बन रहा है तो वाई यक्स का लड़का है, फिर वाई जेड का पिता बन रहा है तो जेड क्या है, वाई का लड़का है। तो अब इसका मतलब कि अगर यक्स को जेड से संबंधित कर रहे हैं तो यक्स जेड का क्या बन जाएगा, दादा बन जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं यक्स जेड के दादा हैं। तो यक्स जेड के दादा हैं, तो इसलिए यक्स जेड नॉट एलिमेंट आर। हमेशा इनसे बना जो अवयव ले रहे हैं उनसे बना क्रमित युग्म तभी आर का एलिमेंट होगा जब ये इस कंडीशन पर खरा उतरेगा। अगर इसके अलावा कोई दूसरी कंडीशन आती है तो आर का उनसे बना क्रमित युग्म आर का एलिमेंट नहीं होगा। तो इसलिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, अतः आर संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों ये जो रिलेशन है हमारा ना तो स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।